हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जेके पेपर स्टॉक के बारे में। इसमें मैंने आज ही फ्रेश एंट्री ली है और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मेरी स्ट्रेटेजी क्या है जिसकी वजह से मैंने इसको बाय किया है और मेरा टारगेट क्या रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे। बट ये कहीं से भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप इस वीडियो से सिर्फ सीखना। कंपनी का सिंपल सा पेपर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और ये लोग ऑफिस स्टेशनरी, प्रिंटिंग पेपर्स, पैकेजिंग बोर्ड पेपर जिसमें अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी आती है, स्पेशलिटी पेपर्स जैसे कि मेडिकल और फूड डिलीवरी पेपर्स, वो सब मैन्युफैक्चर करते हैं और कंपनी का लगभग 25% का मार्केट शेयर है। और इनको रॉ मटेरियल लगता है ट्री, बगास जो गन्नों से निकला हुआ वेस्ट होता है जब चीनी बनाते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा और रोबस्ट बिजनेस है। अगर कंपनी के पीयर्स को कंपैरिजन करें तो ये अपने सेक्टर की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में। और अगर कंपनी की बैलेंस शीट पे जाएं तो ये एसेट वाइज भी सबसे बड़ी है। कंपनी के जो प्लांट मशीनरी है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है अपने सेक्टर की कंपनीज के कंपैरिजन में। अगर आप इसके विदाउट डिप्रिसिएशन अगर इनके एसेट्स की ग्रोस वैल्यू चेक करें तो आज की डेट पे ये 6,951 करोड़ है, जो आज से 10 साल पहले सिर्फ 1575 था। तो कंपनी के एसेट्स लगभग 4.5 गुना से ग्रो किए हैं आखिरी 10 सालों में, जिससे साफ साफ दिखता है कि कंपनी अपने सेक्टर में एकदम और ज़्यादा मार्केट शेयर कब्जाना चाहती है। आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार से अपनी प्लांट मशीनरी ग्रो कर रहे हैं। आखिरी 2-3 साल में इन्होंने डबल कर लिया अपनी प्लांट मशीनरी। जनरली जो अपने सेक्टर की सबसे लार्जेस्ट और लीडिंग कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्ट करना सबसे सेफ होता है। कंपनी का अगर खुद का पैसा भी देखेंगे तो ये भी आखिरी 10 साल में 739 से आज की डेट पे 4900 हो गया। लगभग 10 साल में 7 गुना इनका खुद का पैसा हो गया। और डेट अगर देखेंगे तो जितनी आज से 10 साल पहले थी थोड़ी सी उसमें बढ़ी है, लगभग लगभग ये सेम ही है। और कंपनी ने खुद का पैसा जितना भी बढ़ाया है ये सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट से बढ़ाया है। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखेंगे, कंपनी की अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें तो अभी कंपनी का हाईएस्ट सेल्स पे चल रही है। और आप देखेंगे तो लास्ट ईयर प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है और वो इसके मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से हुआ है। अगर एक्सपेंस को हम लोग ओपन करते हैं तो आप देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है आखिरी साल, इस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हुई है। तो मटेरियल कॉस्ट तो पहले भी बढ़े हैं, पहले आप देखें तो 62-63% थे, बीच में कम हो गए थे, वापस फिर से बढ़ गए हैं। अगर ज़्यादा समय तक मटेरियल कॉस्ट बढ़े रहते हैं तो कंपनी फिर अपने एंड प्रोडक्ट का जो सेल करती है उसके प्राइस भी बढ़ा देती है। तो या तो कुछ टाइम में मटेरियल कॉस्ट घट जाएगा या फिर कंपनी अपने जो प्रोडक्ट बेचती है उसका दाम बढ़ा देगी, जिससे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वापस से ये जो घट गया है ये वापस से हाईएस्ट 28-27 के अप्रोक्स पहुंच जाए। तो कुछ टाइम में कंपनी अपना जो इसका आज तक का हाईएस्ट प्रॉफिट था 1208, इसको भी सरपास कर देगी। और उस केस में इनका जो पी निकल के आएगा वो और भी कम हो जाएगा, लगभग 7 हो जाएगा। और आज की डेट में भी इसका स्टॉक पी जो है काफ़ी कम है। और प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के बावजूद भी अगर आप इनका आरओसी और आरओई का नंबर देखेंगे तो ये 20 से ज़्यादा है, जो कि एक अमेजिंगली गुड नंबर है। कंपनी के अगर इन्वेस्टर सेक्शन में देखें तो एफआईआई की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो आखिरी 12 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट है। और डीआई की सिमिलरली डीआई की होल्डिंग भी आखिरी 12 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट है। इतनी हाईएस्ट होल्डिंग डीआई के पास कभी नहीं थी और ना ही एफआईआई के पास। और पब्लिक के पास अभी तक की सबसे लोवेस्ट होल्डिंग है 32.56%। तो लगभग पब्लिक के पास 27% होल्डिंग है आज की डेट में, अभी तक की सबसे कम। अभी मैं आपको कंपनी का चार्ट दिखाता हूँ जिसकी वजह से मैंने इसको बाय किया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने पहले 2018 से 21 तक इस रेंज में कंसोलिडेट किया था और यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। और उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो अच्छे खासे रिटर्न दिए इसने, लगभग 427 दिन में 170% का रिटर्न दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2022 से अभी तक ये लगभग सेम रेंज में ट्रेंड कर रहा है। जबकि अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 2022 2022 से अभी तक प्रॉफिट डबल हो चुका है, बट स्टॉक प्राइस सेम रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जनरली जो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनीज होती हैं वो प्राइस करेक्शन ज़्यादा नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ टाइम करेक्शन देती है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस करेक्शन इसका ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 32% तक मैक्सिमम ये गिरा है। बट आखिरी 2-3 साल से ये सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसका टाइम करेक्शन हो चुका है। अब इस स्टॉक को सिर्फ चलने की देरी है। और यहाँ पे भी जैसे इसने पहले बनाया था, यहाँ पे भी इसने सेम रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। और उसके बाद कंपनी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है
विद हाईएस्ट एवर वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम देखेंगे आपको तो लास्ट टाइम जब इसने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद से अभी तक की ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। और जो कैंडल बनी है वो भी एकदम किंग कैंडल बनी है। और उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया और फिर से यहाँ पे एक और किंग कैंडल बनी विद हाईएस्ट एवर वॉल्यूम। और उसके बाद वापस फिर स्टॉक नीचे आया, या फिर ऐसा कहिए कि स्टॉक को नीचे लाया गया शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का यहाँ पे लॉस हिट करवा, स्टॉप लॉस हिट कराने। अगर जिन्होंने यहाँ पे ये ब्रेकआउट देख के एंट्री ली होगी तो उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहा होगा और यहाँ पे आके उनका स्टॉप लॉस हिट कराया गया। और अगर आप देखेंगे तो जब ये स्टॉक बढ़ा तो अच्छी खासी वॉल्यूम आई, बट ये जब स्टॉक नीचे गिर रहा है तो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं आई। और यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो रीटेस्ट के बाद ये कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और फिर से एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ से रीटेस्ट को कंफर्म किया। और जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज टोटल मार्केट इतना डाउन है, लगभग हर एक कंपनी गिरी हुई है, बट वहीं पे ये स्टॉक ने आज भी पॉजिटिव में 0.35 पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक में सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो इस स्टॉक में बुल्स घुसे हुए हैं जो कि इस स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे। और मैं भी उन लोगों के साथ इस नाव में सवार हो गया हूँ। और मेरा इसका टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा लगभग इसके ऑल टाइम हाई जो कि करंट मार्केट प्राइस से 30% दूर है। और इसको आने में मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 3 महीने लगेंगे। तो 3 महीने में 30% बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाया है, आप मेरी ट्रेड को कॉपी ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।